मन्नत उसी शाम गौतम के ऑफिस जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ विनी भी अपने कॉन्टेक्ट से सच का पता लगाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में मन्नत गौतम के ऑफिस पहुंच जाती है। वो उसके कैबिन की तरफ बढ़ ही रही होती है, जहां उसको गेट पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिसको देखकर वो कहती है, कहीं गौतम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में ना हो। ऐसा करती हूँ, पीछे वाले गेट से जाती हूँ। मन्नत गौतम के ऑफिस के सभी कमरों और रास्तों से वाकिफ थी, लेकिन शायद आज गौतम को उसके पीछे से आना पसंद नहीं आएगा। वो गौतम के कैबिन की तरफ गुस्से से बढ़ रही थी। वो अपने मन में चल रहे हजारों सवालों के जवाब चाहती थी। जैसे ही वो कैबिन के अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। गौतम निदा की बाहों में होता है। ये देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है, जहां निदा गौतम से बोलती है, बेबी, ये फिल्म तो तुमने मुझे दिला दी, लेकिन अगर वो मन्नत तुमसे जवाब मांगने आई तो उसको क्या बोलोगे? अरे बेबी, तुम अपनी सक्सेस एंजॉय करो ना। वैसे भी ये रोल दिलवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा जी, उस मन्नत को रास्ते से हटाना बहुत बड़ा काम था क्या? और नहीं तो क्या। अरे उस दिन अगर उसका ऑडिशन हो जाता तो वो रोल उसको ही मिलता, क्योंकि उसकी एक्टिंग स्किल्स का मुकाबला तुम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उसको जूस में नींद की दवाई मिला कर दी थी मैंने, जिससे वो बेहोश हो गई थी। और उसके बाद वहाँ मैं आ गई, जिसने ऑडिशन दिए बिना ही रोल हासिल कर लिया। वो ये रोल मन्नत को देना चाहते थे और वो अच्छे से जानते थे कि मन्नत मेरी कंपनी की मॉडल है। बस इसलिए उन्होंने तुमको मन्नत समझ के बिना ऑडिशन के ही रोल दे दिया। लेकिन वो मुझे देख के समझ जाएंगे ना कि मैं मन्नत नहीं हूँ, फिर क्या होगा? बेबी, तुमको ना अपनी एक्टिंग स्किल्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि मन्नत ने तुमको रिकमेंड किया था ये रोल करने के लिए, क्योंकि वो छोटे मोटे रोल तो करती नहीं है। अच्छा, मतलब उससे रोल भी छीन लिया और साथ ही सबके सामने उसकी इमेज भी डाउन करनी है। वाह जान, मन्नत को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है तुमने। ओह माय डार्लिंग निदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सारा ड्रामा, उसको प्रपोज करने का, उससे शादी करने का, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया। इवन उसको किस तक करनी पड़ी मुझे, उसमें वो मजा कहाँ जो तुम्हें किस करने में है। अच्छा जी, आओ जरा करीब, तुमको जन्नत का एहसास करवाती हूँ। साथ ही तुमको बताती हूँ कि पैशन के साथ किस करना किसको बोलते हैं। निदा गौतम के बेहद करीब चली जाती है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। साथ ही बेहद करीब आकर सारी हदें पार कर देते हैं। मन्नत सब कुछ सुनने और देखने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है। जिस इंसान के साथ उसने शादी के सपने देखे थे, उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वो गौतम के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो खुद को संभालने के लिए अकेले वक्त गुजारने बीच पर चली जाती है, जहाँ वो एक बेंच पर बैठकर खुद से बातें करते हुए कहती है, भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी मेहनत का मोल नहीं मिला। कम से कम मेरा प्यार तो पूरा होना देते, उसमें भी मुझे धोखा मिला। अब मेरे जीने का फायदा ही नहीं है। मन्नत के बेंच के पीछे की साइड बैठा हुआ राजवीर नाम का एक लड़का उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, बहुत शिकायतें हैं आपको भगवान से, पर क्या कभी खुद की गलतियों पर ध्यान गया है आपका? मन्नत आवाज सुनकर पीछे देखती है। उस लड़के को देखकर वो उसकी साइड मुड़कर कहती है, अच्छा जी, पर इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ भगवान ने किया है। इंसान को कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आती। वैसे आप बोल रही थी प्यार में धोखा मिला है आपको। थोड़ा सोचिए, किसी ना किसी ने आपको ये जरूर कहा होगा कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। राजवीर की इस बात पर मन्नत को विनी की याद आती है, जो उससे हमेशा कहा करती थी कि गौतम उसके लिए सही इंसान नहीं है। ये सोचते हुए वो उसको जवाब देते हुए बोलती है, हाँ, कहा था मेरी दोस्त ने, लेकिन तब मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये सब कुछ सच हो जाएगा। बस भगवान ने तो आपको इशारा करवाया था, आपने ही उसको नजरअंदाज किया। अब इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली हाँ, मेरी ही गलती है, लेकिन शायद ये धोखा भी जरूरी था ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी क्या अहमियत है। सही कहा, यही जरूरी है। पहले अपनी कदर करना सीखो तुम,
तब किसी और की कदर कर पाओगी। वैसे नाम क्या है आपका? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं पर एक दूसरे का नाम नहीं जानते। मेरा नाम राजवीर है। मेरा नाम मन्नत है और आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गए मिस्टर राजवीर? राजवीर उसको कुछ कहता इससे पहले ही मन्नत के फोन पर विनी का कॉल आता है। बात करने के बाद मन्नत राजवीर से बोलती है, हे दोस्त, मुझे आज जाना होगा, अभी कुछ जरूरी काम है। लेकिन हाँ, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भगवान ने चाहा तो दोबारा जरूर मिलेंगे। बाय। इसके बाद मन्नत घर के लिए निकल जाती है, जहाँ विनी उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। घर पहुँचते ही मन्नत उससे कहती है, क्या हुआ विनी? तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? ये न्यूज़ देखो ना, रेयान प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा थिएटर प्ले करवाने जा रहा है और अगर ये प्ले सक्सेसफुल रहा तो वो अपनी हाई बजट वाली अपकमिंग फिल्म्स में यहाँ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हीरोइन साइन करेंगे। ये तो बहुत बड़ा मौका है जो मेरे हाथ लगा है। अब मेरी पहचान किसी केवी प्रोडक्शन की मोहताज नहीं रहेगी। मैं इस थिएटर प्ले के लिए जरूर जाऊंगी। यस बेबी, इसलिए तो तुमको बुलाया। ये मौका तुमको मिल गया ना तो बस निदा जैसी थर्ड क्लास मॉडल का एक्टिंग करियर स्टार्ट होने से पहले ही दी एंड हो जाएगा। करियर तो अब निदा के साथ साथ गौतम का भी बर्बाद होगा। गौतम मतलब? कुछ पता लगा तुम्हें? अरे हाँ, तुम तो उसके ऑफिस गई थी। क्या हुआ वहाँ? क्या जवाब दिया उसने? वहाँ जाकर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। मन्नत विनी को वो सब कुछ बताती है जो कुछ भी उसने गौतम के ऑफिस में देखा और सुना। ये सब सुनने के बाद विनी गुस्से में आग बबूला होकर बोलती है, छी, इतना गिरा हुआ था ये गौतम, नीचता की मिसाल निकला ये तो। लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम्हारे सामने उसका असली चेहरा आ गया। अब हर कदम हमें सोच समझ के उठाना पड़ेगा। हाँ, और उसे ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी सच्चाई मुझे पता लग गई है। अब से हर चीज उसके लिए सरप्राइज बनकर सामने आएगी। आगे क्या करने वाली हो तुम? सब पता चल जाएगा विनी, बस तुम देखती जाओ। और हाँ, मुझे इस थिएटर प्ले की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दो और साथ ही डायरेक्टर रेयान का नंबर भी। ठीक है मन्नत, हो जाएगा। लेकिन गौतम को क्या बोलोगी? कल मैं सबसे पहले गौतम के पास जाकर इस प्ले का जिक्र करूंगी, फिर देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिर मन्नत के दिमाग में ऐसा कौन सा प्लान चल रहा है? आखिर उसने ऐसा क्या सोचा है जिसकी वजह से निदा और गौतम दोनों का ही करियर तबाह हो